गुजरात में तो लाल दास जी की माता जी बैठ करके जप कर रही थी और इतने में उनको याद आई, अरे लाल देखो गाय को कुट्टी देना भूल गई, तो कुट्टी उसमें डाल दो। तो लड़का जैसे कुट्टी को हाथ से उठा के डलिया में रखना चाहा टोकरी में, और उसके अंदर में छिपा हुआ एक सर्प ने डस लिया, वहीं मूर्छित होके गिर गए। किसी बालक ने जाकर के उसकी मां से कहा, आपका जो पुत्र लाल था उसको सर्प ने डस लिया, वो गिर गया। वह जप करना नहीं छोड़ी, जप करते हुए वह अपने पुत्र को गोद में उठा करके एक चादर पर लेटा देती है, ऊपर से एक चादर ओढ़ा देती है, एक दीपक दिया में घी डाल करके बत्ती डाल करके बार करके उसकी सिरोना पर रख देती है, सिरोना के पास एक लोटा जल भी रख देती है, और रात भर वो जप करती रही। प्रातः काल हुआ, वह जल को हाथ में लेकर के उसके मुख पर छींटा मारती है, अरे लाल कब तक सोया रहेगा, उठो। इतना काना था वो लड़का, उठ के बैठ गया। जप में इतनी ताकत है कि मुर्दा को भी जिंदा बनाने की शक्ति है। हाँ, बशर्ते विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम न पश्यन्ति सिद्ध स्वंतस्तमीश्वर। मां पार्वती श्रद्धा के स्वरूप है, भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप है। कहते हैं आपके अंतःकरण में परमात्मा रहने पर भी अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अभी हम लोगों ने 4 प्रकार के भक्त के संबंध में सुन रहे थे। गीता में भी भगवान कृष्ण करते हैं, आर्थो जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञानी चो भतरस। हे अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्थ किसको कहते हैं? दुखित होकर के भगवान का स्मरण करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना द्रौपदी के नाम, उनके पति थे 5, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 5 पति मतलब सबसे बड़े थे युधिष्ठिर जी महाराज। जुआ में वो दाव रखे और हार गए, अपने सारी संपत्ति हार गए, यहाँ तक कि 5 भाइयों को दाव पर रखा, उसको भी हार गए। शकुनी के कहने पर द्रौपदी को भी दाव पर रखा, वो भी हार गया। दुर्योधन ने अपने छोटे भाई को आदेश दिया, दुशासन को, कि द्रौपदी को पकड़ के ला। 20 सभा में उसके बाल पकड़ करके घसीट करके लाए। जहां भीष्म पितामह बैठे थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विदुर, 5 पांडव, देश विदेश के राजा महाराजा। दुर्योधन कहते हैं, यहाँ तो अंधों के सभा है ना, कौन देखेंगे, निवस्त्र करके मेरी जंघे पर बैठा। कल्पना कीजिए वो परिस्थिति कैसा हुआ। देखा कोई सहायता करने वाला नहीं है, सबका माथा झुका हुआ है, सर झुका हुआ है। द्रौपदी पुकार करती है, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश कुठार महादुखदाई, अब पकड़त मेरी चीर लाजनी आई। 5 पति बैठे मौन, कौन गति होई,
ले नंद नंदन के नाम द्रौपदी रोई, करी करी विलाप संताप सभा में टेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। आर्त पुकार की, आर्त पुकार में बड़ा बल है। दुशासन के भुजा में 10,000 हाथी का बल था। खींचते खींचते साड़ी का पहाड़ लग गया, लेकिन साड़ी का अंत नहीं होगा। कभी नहीं लिखा साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। अर्थात द्रौपदी से साड़ी बनी हुई थी कि साड़ी से द्रौपदी बनी हुई थी। आर्त पुकार की, संकट टल गया। जब युधिष्ठिर जी महाराज राजगद्दी पर बैठ गए, एक दिन भगवान कृष्ण खड़े थे। द्रौपदी उल्हना देती है, केशव आपने मेरी लज्जा तो अवश्य बचाई, लेकिन साड़ी की फज्जती हो गई तब आपने लज्जा बचाई। तो भगवान कृष्ण ने पूछा इसमें किसकी गलती है? द्रौपदी कहते हैं सारा के सारे आपकी गलती है। जब दुशासन ने साड़ी खींचना प्रारंभ किया, आपका मैंने स्मरण किया, नाम लिया, तो आपको शीघ्र आ जाना चाहिए, विलंब क्यों किया? भगवान कृष्ण कहते हैं सुनो द्रौपदी, अपनी गलती अगर पहाड़ के समान हो, मानव उसको सुई के नौ को बराबर भी नहीं समझते। अगर दूसरी की गलती सुई के 9 को बराबर हो, उसको पहाड़ के समान समझते हैं। तो क्या कहकर पुकार रही थी? दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। तो हमको दिल्ली से द्वारकापुरी जाना पड़ा, और द्वारकापुरी से दिल्ली आने में लेट लगेगा कि नहीं लगेगा? जब तूने कहा हृदय से मेरे हृदय में विराजमान मेरी रक्षा करो, तो मोको कहा ढूंढर बंदे मैं तो तेरे पास में, खोजी वही तुरंत मिल जाए पल भर के तलाश में। तुम्हारे पुकार में देर थी, हमको आने में नहीं। और जिस मंत्र के हम आप जप करते हैं, उस मंत्र में ही इष्ट देव व्यापक है, उसको कहीं आना पड़ेगा क्या? आपका हृदय जैसे पवित्र होगा वैसे ही इष्ट दर्शन दे देंगे। इसलिए तुलसी साहब ने कहा दिल का उजरा साफ कर, जाना को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बैठाने के लिए। अगर अपने इष्ट को हृदय में बैठाना चाहते हैं तो हृदय रूपी कुंडली को पवित्र करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। जिसका अंतःकरण निर्मल है, पवित्र है, वही हमको प्राप्त कर सकता है। और जिनके हृदय में कपट है, छल है, वो हमको नहीं प्राप्त कर सकते। तो हृदय रूपी को पवित्र करने के लिए क्या करना है? निरंतर जप करना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापै प्रमुच्यते। कहते हैं नाम का स्मरण करने से सारे पाप आपका नष्ट हो जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापै प्रमुच्यते, सब पाप नष्ट हो जाएगा। इसलिए साधक को जप करना चाहिए। हाँ, बैठने का तरीका से जप करें। भगवान कृष्ण से उद्धव ने पूछा था यथा तमर विंदाक्षो यादृशम यदात्मकम ध्यानेर मोक्षोरे तन्मे ध्यानम वक्तु त्वमर्हसि। हे कमलनयन श्याम सुंदर केशव, मुमुक्षुगण आपका किस रूप का ध्यान करे, किस भाव में ध्यान करे? तो इसी पर भगवान कृष्ण ने बताया था सम आसन आसीना समकायो यथा सुखम हस्ताबुत्सं आधायो स्वनसाग्र कृतिक्षण। हे उद्धव, पहले साधक को सुख पूर्वक बैठ जाना। न धरती नीचा हो न ऊंचा हो, समतल हो, उस पर पवित्र आसनी बिछाकर बाएं पैर को नीचे, दाएं पैर को ऊपर, बाएं हाथ को नीचे, दाएं हाथ को ऊपर, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके पहले बैठ जाए। और किसी दिशाओं को न देखते हुए, नासाग्र में देखते हुए। दिशाएं कितने हैं? 10, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नृत्य कोण, वायव्य कोण, अग्नि कोण, ईशान कोण और नीचे ऊपर 10 दिशा। 10 दिशाओं को न देखते हुए देखो। आंख खोल करके देखेंगे तो दिशा का ज्ञान रहेगा।
इसलिए आंख बंद करके देखेंगे तो दिशा का ज्ञान नहीं रहेगा, लेकिन नीचे ऊपर का तो ज्ञान रहेगा। तो नीचे ऊपर का भी ज्ञान नहीं रहे, कहां देखना है, यही ब्रह्म दीक्षा, यही गुरु मंत्र बताएंगे। ये दृष्टि योग साधन है, लेकिन इसके पूर्व क्या करना है साधक को? मंत्र का जप करना है, जिसमें ओष्ठ भी न हिले, जिह्वा भी न डोले, अंग प्रत्यंग स्थिर रह करके मने मन मंत्रावृत्ति का जप करना। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जप, अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। यों तो भगवान शंकर कहते हैं संसार में 7 करोड़ महामंत्र है। कितना है? 7 कोटि महामंत्र चित्त विभ्रंशकार कहा एक एवो महामंत्रो गुरु रत्यक्षरद्वयम्। संसार में 7 करोड़ महामंत्र है, सभी मंत्र चित्त को भ्रमित करने वाला है, लेकिन 2 अक्षर जो गुरु मंत्र है सभी मंत्रों का राजा है। मंत्रराज मिदम देवी गुरु रत्यक्षरद्वयम् स्मृति वेद पुराणानां सार में वो न संशय। स्मृति वेद पुराणों का सार गुरु मंत्र बताया गया। इसलिए क्या कहते हैं? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश और परब्रह्म। इसीलिए बताया गया ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान किसका करना चाहिए? का गुरु मूर्ति का ध्यान करो। किस मंत्र का जप करना चाहिए? का जो गुरु मंत्र बता दे उस मंत्र का जप करना चाहिए। पूजा किसकी करनी चाहिए? का गुरु की चरण कमल की पूजा करो। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अगर गुरु कृपा कर दे मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। पल में कर दे निहाल भजो साधु गुरु, एक पल में निहाल कर देगा। इसीलिए कहा बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा। जब तक गुरु की कृपा न हो तो जीव का उद्धार होने वाला नहीं। तो साधक का काम है जप करना। गुरु महाराज 3 प्रकार के जप बताते हैं, वाचिक जप, उपांशु जप और मानस जप। बोल बोल के करते हैं, जैसे सीताराम राधे श्याम वाहे गुरु बोलते हैं ना, जो बोल के उच्चारण करते हैं इसको कहते हैं वाचिक जप। उपांशु जप उसको कहते हैं ओष्ठ भी हिलता है, जिह्वा भी डोलती है, हम सुनते हैं दूसरा कोई नहीं सुनते, इसको कहते हैं उपांशु जप। और मानस जप उसको कहते हैं मने मन मंत्रावृत्ति किया जाता है। जैसे आप सत्संग में बैठे हैं, आपका मन चला गया घर और सोचते हैं बक्सा में क्या है, तो देख लेते हैं नहीं, मानसिक। उसी प्रकार मन से जप करना है, जिसमें ओष्ठ भी न हिले, जिह्वा भी न डोले, मने मन मंत्रावृत्ति। मंत्र में मन हो, अब मन में मंत्र हो, इसी को समायोग कहते हैं। यही जप का विधि है, कला। जप करना चाहिए। गुरु महाराज को कनी कृपा की, अगर मन और मंत्र मतलब एक हो जाए और 2 मिनट भी अगर जप करते हैं तो मैं कहता हूं बहुत करते हो, बहुत करते हो। 2 मिनट प्रारंभिक में मन सबका भागता है, जैसे जप को छोड़ करके मन भागे, गुरु महाराज कहते जहां जहां मन भाग जाए तहां तहां से तत्क्षण फेर ले आए लगा ये देह में आता। जैसे मन भागे जप को छोड़ करके लौटा लौटा के जप में लगा, इसी को प्रत्याहार करते हैं। यही बात भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल मस्तिरम ततस्तो नियम ये तो तदात्मन्य वशम नहीं। जैसे जब वो छोड़ करके मन भागे, अपने लक्ष्य में लगाना चाहिए, लौटा कर बार बार। और देखो हम ही लोगों का मन नहीं भागता है, ऋषि महर्षि पहले उनका भी मन भागा। पलटू दादी महाराज कहते मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे गुरकुंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरि बसत है हलक में, अरे हारे पलटू उड़ता को 1000 पंख भी पलक। आजकल तो मोबाइल को नंबर दबना पड़ता है तब बात करते हैं ना। अब मन का लगता है स्विच दबा ही रहता है, कब भाग जाता है पता चलता है। भगवान कृष्ण सामने है,
तब अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मन कृष्ण परमाते बलवदृढ़ तस्याहं निग्रमण्य वायुरिव सुदुष्करम। हे प्रभु, ये मन बड़ा चंचल है, जैसे वायु को वश में करना बड़ा मुश्किल है, उसी प्रकार इस मन को काबू करना बहुत मुश्किल है। अरे वायु को तो रोक भी लेते हैं, फुटबॉल में हवा देते हैं गोलाकार हो जाता है, बैलून में हवा देते हैं लंबाकार हो जाता है, चक्का में हवा देते हैं चक्राकार हो जाता है। और आजकल मंत्री आलू क्या करते हैं, मंत्र के द्वारा भूत को भी बोतल में डाल देता है और ठेपी लगा देते हैं तो भूत का भी छटपटी समाप्त हो जाता है। लेकिन मन के लिए औजार ऐसा बना है जिसको बोतल में डाल दे। तो अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने कहते प्रभु मन बड़ा चंचल है। भगवान कृष्ण कहते हैं असंशय माँ बाप, तो जो कहते हो ठीक ही कहते, ये बड़ा मन चंचल है। देखो जी, जैसे पुत्र किसी को पिता से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन पहले ही पिता काट देते हैं, इसीलिए पिता का बात पुत्र भी नहीं मानता है। पिता कुछ कहना चाहते हैं अब पुत्र पहले काट देते हैं, इसीलिए पुत्र का भी बात नहीं मानते हैं पिता। भगवान कृष्ण से ये शिक्षा लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति कह रहा है, कुछ कह रहा है, उसके वचनों पर आप समर्थन कर दीजिए तो शांत हो जाएगा। अब फिर अपनी युक्ति से समझाएंगे तो वो मान जाएगा व्यक्ति। अब वो पहले आप काट देंगे उसके वचन को, फिर नहीं मानेगा। लाख कोशिश करिए, वो गलत कहे या सही कहे पहले अनुमोदन कर दीजिए, है ना, तो स्थिर हो जाएगा। हाँ, हमारी बात को ये मान गए, अब फिर युक्ति से उसको समझाइए तो मान जाएगा। यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं असंशय माँ बाप, तो जो कह रहे हो ना ठीक ही करो, ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा प्रमथन स्वभाव का है। तब अर्जुन कहते हैं प्रभु जब आप भी समर्थन कर दिए कि मन चंचल है तो क्या बस में नहीं होता है? कहाँ होता है? का कैसे? का अभ्यासे नो तो कौनते हो वैराग्य नो चो गृह्यते। ये मन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बस में होता है। अभ्यास क्या? एक ही कार्य को बार बार करने का नाम अभ्यास है। बार बार लौटाते लौटाते बस में होता है। गुरु महाराज के प्रवचन में है, एक सेठ के पास में एक महात्मा जी गए। अब महात्मा जी कहते हैं राम राम सेठ जी, कहते हैं राम राम राम। तो सेठ जी भजन ध्यान करते हो कि नहीं? बाबा फुर्सत कहाँ मिलता है ध्यान पूजा करने का? कहा अगर फुर्सत मिल जाएगा तब भजन करोगे? कहा तब तो मजे से करेंगे बाबा। तो महात्मा जी ने एक भूत दिया सेठ का, जो काम कहोगे करने के लिए सब करेगा, लेकिन शर्त ये है अगर काम नहीं दोगे तो ये मार डालेगा तुमको। सेठ कहते हैं बाबा हमारे पास में इतना काम है कि भूत करते करते मर जाएगा, हमारा काम हो रहेगा। एक बात समझ लेना, जब तुम्हारे पास एक ही काम बचे तो पहले मेरा स्मरण कर लेना, नहीं तो भूत मार डालेगा। कहा ठीक है बाबा। तो महात्मा जी ने भूत दे दिया था, सिद्ध किया था ना। सेठ को कहते हैं भूत काम दो, जाओ हजारों एकड़ हमारा वैसे प्रति खेत पड़ा हुआ, सबका आबाद करो। अब भूत ही ठहरे रात में हजारों भूत को लाके रात भर में ही आबाद करो। सेठ से कहते काम दो, जो काम बतावे फटफट करके आ जाए। अब तो काम बताते बताते सेठ परेशान हो गए। तब महात्मा जी का स्मरण किए। महात्मा जी आए क्या बात है? कहा महाराज जी भूत को जो काम कहता हूं करने के सब कर देता है, अब आएगा वो हमसे काम मांगेगा, हमारे पास काम नहीं है, मार ही डालेगा। ये बात तो मैं पहले एक काम करना, जैसे भूत आ जाए उसको कहना एक बांस काट करके ले आ, उसको अच्छी तरह से मटवा देना और उसमें बांस में पूरे में तेल लगा देना और खड़ा करके गड़वा देना। जब तुम्हारे पास काम हो तो काम करवाना, और नहीं काम हो तो भूत को कहना इसी बांस पे चढ़ो रो। हाँ बाबा ये तो बढ़िया नुस्खा है। भूत आया काम दो सेठ जी का, बांस काट के ले आओ, बांस काट के ले आ, का इसको माठो, माठ दिया, का इसमें तेल लगाओ, तेल लगा दिया, का खड़ा करके गाड़ दो बांस को, खड़ा करके बांस को गाड़ दिया। का जब तक दूसरा काम हम नहीं बतावे, अब तुम्हारा काम यही रहा इस बांस पर चढ़ो रो।
अब भूत को तो ताकत था ना पहले, हजारों बार चढ़ा उतरा, चढ़ते उतरते भूत का तो हालत खराब हो गया, सीट को छोड़ के भाग गया। तो भूत और दूसरा कोई नहीं है, ये मन ही भूत है। अगर इसके मन को काम नहीं देंगे तुमको परेशान करके मार डालेगा। देखो इसी मन के चलते लोग विष खा करके मर जाते, इसी मन के चलते अपने शरीर पर मिट्टी का तेल लगा के आग लगा लेते हैं, इसी मन के चलते गंगा जी में कूद के मर जाते हैं। मैं बनारस में था, एक महात्मा के पास आते थे, प्रभु जी नाम, उसका सेवक आता था। घर में क्या हुआ झंझट, 40,000 महीना कमाता था उस समय, 20 साल पहले। मुगल सराय में जाकर के वो रेल में कट के मर गया, मने के चलते ना। तो मन को काम दो, मन से हमेशा जप करवाओ, धर्म ग्रंथ पढ़ो, अध्ययन करो, तब ये मन काबू में होगा। शास्त्र में दिया है ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम हिरेर आर्जवम क्षमा शौचम आहारता शुद्धि इंद्रियाणाम च संयमः एतैर्विवर्धते तेजः पापमानं उपहन्ति च सिद्ध्यन्ति च से संकल्पा विज्ञानम च प्रवर्तते। क्या कहते हैं? ध्यान करने से, अध्ययन करने से, दान करने से, सत्य बोलने से, लज्जा करने से, अपने आप को सरल बना लेने से, बाहर भीतर से पवित्र रहने से, मन वचन कर्म से किसी प्रकार की हिंसा नहीं करने से, इंद्रियों का दमन करने से क्या होगा? एतैर्विवर्धते तेज, आपके शरीर का तेज बढ़ेगा। पाप मानव उपहन्ति चो, आपका पाप नष्ट होने लगेगा। सिद्ध्यन्ति च से संकल्पा, और आपका संकल्प सिद्ध होने लगेगा। विज्ञानम च प्रवर्तते, आपका अनुभव ज्ञान, आत्मज्ञान बढ़ने लगेगा ध्यान करने से। अभी तो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, ध्यानाभ्यास करो सद ही सद, चातक दृष्टि बनाना। कहते हैं ये अभ्यास कर रहे हैं, असली ध्यान क्या है? न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर ध्यानम शून्यगतम मनः तस्य ध्यान प्रसादेन मोक्ष। कहते हैं तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशय। ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। उन्हीं के प्रसाद से सुख और शांति की उपलब्धि होती है। भगवान बुद्ध ने कहा ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते निर्वाण के समीप है, वही मोक्ष को प्राप्त कर सकते। जब करते रहेंगे तो आपसे पाप नहीं होगा, पढ़ते रहेंगे आप मूर्ख नहीं रहेंगे, जगे रहेंगे तो चोर बदमाश का डर भय नहीं रहेगा। तो जब करते रहना चाहिए। 600 सहस 21 जाप अनहद उपजे आप्या, 24 घंटा में 21,600 श्वास चलता है। अब प्रत्येक श्वास में अगर जप करेंगे अनहद उपजे आप्या, अनुभव होगा। और जितना मंत्र छोटा होता है उतना ही सिद्धि होती है। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कहां बसकर अंकुश कर। मंत्र कैसा होना चाहिए? परम लघु, परम विशेषण, लघु मन छोटा। मंत्र परम लघु जासु बस, अगर मंत्र को जप करके सिद्ध कर लिया तो आपके बस में कौन हो जाएंगे? ब्रह्मा विष्णु महेश बस में हो जाएंगे। जैसे पीलवान को देखे होंगे, पीलवान के हाथ में रहता है अंकुश, और अंकुश के बल पर हाथी को कहता है बैठ तो बैठ जाता है, उड़ जाता है, चलने लगता है। का उसी प्रकार मंत्र को जप करके सिद्ध कर लेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता आपके बस में हो जाएंगे। जैसे मां कुंती ने जप करके मंत्र को सिद्ध कर लिया, दुर्वासा ऋषि से लिए, और पांडु से शादी हुआ। पांडु ने एक तपस्वी मुनि को बाण मार दिया तो श्राप दिया कि तुम भी पत्नी का संग करोगे तुम्हारे मस्तक फट जाएगा। तो वैराग्य हो गया, दोनों पत्नी को लेकर के जंगल गए। और जंगल में ऋषि महर्षि यज्ञ कर रहे थे, किस लिए? स्वर्ग जाने के लिए।
तो पांडु कहते कि मैं भी स्वर्ग जाऊंगा। ऋषि ने कहा नहीं, तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। जो गृहस्था आश्रम में प्रवेश करते हैं, जिनको संतान नहीं है, वो स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते। तो पांडु बड़ा दुखित रहने लगे। तब कुंती कहती है, पतिदेव आपका आदेश हो तो देवताओं के द्वारा मैं पुत्र प्राप्त में कर सकती हूँ, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने हमको मंत्र दिया है और कहा जिस देवता का आवाहन करोगी वह देवता आ जाएगा। तो ऐसी बात है तो धर्मराज का आह्वान किया। तो धर्मराज का आह्वान किए मां कुंती ने, उसी के द्वारा किनका जन्म हुआ? युधिष्ठिर जी महाराज। दूसरी बार कहा पवन देव का आह्वान करो, तो पवन देव के द्वारा भीमसेन का जन्म। तीसरी बार कहा स्वर्ग के राजा इंद्र का आह्वान करो, इंद्र के द्वारा किनका? अर्जुन का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी थी माद्री का, हमारे सौत को तो 3 पुत्र, हमको एक भी संतान नहीं है, हमारे लिए भी निवेदन कीजिए। तब पांडु कहते माद्री के लिए भी आह्वान करो। कहा तुम जिस देवता को बुलाना चाहती हो तुम मन में देवता का रखो, मैं तुम्हारे लिए मंत्र पढ़ता हूं। तो माद्री के मन हुआ ये तो हमारे लिए एक ही बार पढ़ेगी, है ना, दोबारा पढ़ेगी नहीं, इसलिए 2 देवता के मन में इकट्ठे रखती है और मंत्र पढ़ती है कुंती मां। तो दोनों अश्विनी कुमार आए, उसी के द्वारा नकुल और सहदेव का जन्म। मेरा कहने का मतलब है मंत्र में कितनी शक्ति है कि देवता भी प्रकट हो जाते हैं। जपात सिद्धि, जब से सिद्धि मिल जाती है। तो साधक को क्या करना है? एक नाम का जप करना है। जब करते करते मन एकाग्र हो जाए तो जब से इष्ट का ध्यान करना है। जिनका हम ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा वो आपके अंदर आ जाएगा। सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत, छीजत पाप समूत है, सदगुरु रूप हे में धारत काम क्रोध मद लोभ। सदगुरु के हृदय में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मत्सर है। आप उसका ध्यान करेंगे, आप भी विकार से रहेंगे, तब आपके अंदर दृष्टियों करने की क्षमता है। दृष्टि स्त्रा यस्य बिना सदृशम, वायु स्त्रो यस्य बिना प्रयत्नम, चित्तम स्त्रम यस्य बिना अवलंबम, स्वब्रह्मताराम तरणादरूपम। बिना दृश्य आधार के दृष्टि स्थिर हो जाए, प्राण वायु वश में हो जाए, है ना। इस प्रकार से देखिए, ऐसे भी सीधा से बैठने से क्या होगा? श्वास की गति कम हो जाती है। आप कमर यहाँ ढीला करके बैठिए, श्वास अधिक चलेगा। आप कमर को सीधा कर बैठिए, आपका श्वास कम चलेगा। शास्त्र में दिया है बैठत 12, चलत 18, सोबत पूरे 30, अब मैथुन में 64 से लेकर भजियो जगदीश। बैठत 12, सीधा होके बैठेंगे 1 मिनट में 12 बार श्वास चलेगा। चलत 18, चलते हैं तेजी से तो 1 मिनट में 18 बार श्वास चलता है। सोबत पूरे 30, सोते हैं खराटा मारते हैं कुंभकर्ण के तरह तो 1 मिनट में 30 बार श्वास चलता है। अब मैथुन में 64 से लेकर भजियो जग। देखो बहुत सोए, अब जगने की बारी है। सोबत सोबत सोए रहियो, जननी संग सोए के बाल कहायो, अब तो त्रिया संग शोभन लाग्यो, सारी उम्र तो सोए गमायो, क्षीर समुद्र के शोभन हार, तासों कब नहीं नेह लगायो, सोबत सोबत सो रहियो, अब तो चिता पर शोभन के दिन। अब जगने की बारी है। तो दृष्टि को जहां देखने के लिए बताया है, एक टक से देखते रहना है। साधक का इतने काम। गुरु महाराज जी की आरती में सब लिख दीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए। कैसे? दृष्टि उगल कर सन्मुख दीजिए। सन्मुख देंगे तब क्या होगा? चमके बिंदु, बिंदु का दर्शन होगा। सूक्ष्मति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज। जहां तक दृष्टि हो। इसके बाद शब्द सुरत अभ्यास सरल तरह, करी करी सारा शब्द कहेंगे। अपने अंदर में अनहद शब्द हो, उस अनहद शब्द में एक शब्द है सार शब्द। उस आंतरिक नाद को पकड़ना है साधक। किससे पकड़ेंगे? मन उल्टे तो सूरत का है, सूरत रूपी कान से सुनना। गोस बातिन हो को सादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला अल्लाह अल्लाह अकबर पे जाने के लिए आंतरिक कान खुल जाएगा।
आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, परमात्मा की तरफ से आदि शब्द आ रहा है। उस शब्द को पकड़ना है। शब्द खोजी मन बस करे, सहज जोग है ये, सत्य सब निसारिया तो झूठी दे। शब्द खोजी मन बस करे, आदि शब्द पकड़ाएगा तब मन में बस में होगा। अभी होगा सांप बाहर में टेढ़ा मेढ़ा चलता है, अब बिल में जाता है तो सीधा हो जाता है। उसी प्रकार आंतरिक नाद सुनने से मन गल जाता है। इंद्रिय थकित गलित मन हुआ आशा सकल गुनी। तो हम लोगों को गुरु महाराज जो बताए हैं, एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टि में नाद अनुसंधान करें, तो हम लोगों का परम कल्याण होगा। समयानुसार यही आप लोगों की सेवा की, क्योंकि फिर ध्यानाभ्यास भी करना चाहिए, है कि नहीं? यही आप लोगों से हम कहा। बोलिए श्री सद्गुरु।